हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बच्चों हम प्रश्न संग्रह 1.4 के प्रश्नों को लेने वाले हैं। पहला प्रश्न जिसमें है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो माना वे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं। तो दो समरूप हैं, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। एक दिया हुआ है कि संगत भुजाएं, तो ए बी अपान पी क्यू 3/5 ये दत्त है। हम जानते हैं क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से हम ले सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 3 का वर्ग बटे 5 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अनुपाते एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 9:25। यही वो पूछ रहा है प्रश्न में। इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और ए बी अनुपाते पी क्यू 2:3 हो तो निम्नलिखित चौखटों को पूरा करो। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का जो हमारा नियम है वहां पे इसको लगाएंगे हम। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी की भुजा का वर्ग बटे पी क्यू आर की संगत त्रिभुज पी क्यू आर की संगत भुजा का वर्ग। तो ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग 2 वर्ग बटे 3 वर्ग बराबर 4/9। तीसरा सवाल है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 80, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल है 125। तो निम्नलिखित चौखटों को पूरा कीजिए। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो पहले चौखट में क्या आ जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर। तो 80/125, 5 से कट करेंगे तो 16/25, और ये बराबर क्या होता है? उनकी भुजाओं का अनुपात होता है। ठीक है, तो ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 4/5। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग। अब यहां पे इन दोनों के क्षेत्रफल दे रखा 80/125 ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग बराबर 16/25। तो ए बी बटे पी क्यू जब वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल यहां लेना पड़ेगा। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 4/5 हो जाएगा। चौथा सवाल है कि त्रिभुज एल एम एन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। 9 गुणे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल। अब क्यू आर बराबर 20 दे रखा है, एम एन का मान ज्ञान करना है मान। तो 9 गुणे पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे? एल एम एन पी क्यू आर को इधर ले आया और 16 को इधर ले आया। तो एल एम एन बटे पी क्यू आर बराबर, यहाँ 9 अपनी जगह 16 इधर लाया तो 9/16, और क्यू आर बराबर 20 दे रखा है। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसलिए त्रिभुज एल एम एन का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर एम एन का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से। तो 9/16 बराबर एम एन का वर्ग बटे 20 का वर्ग। तो एम एन का वर्ग ये 20 का वर्ग गुणे 9, तो 20 गुणे 20 गुणे 9/16। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 गुणे 25। एम एन बराबर √9 गुणे 25। इसका रूट ले लिया तो 3 गुणे 5। तो एम एन की लंबाई कितनी आ गई? 15 इकाई आ गई एम एन की लंबाई। पांचवा सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना वे समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर है। अब कह रहा है दोनों समरूप हैं, तो ए बी सी त्रिभुज समरूप है पी क्यू आर के, ये दत्त है। अब चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बड़ा है
एरिया ऑफ पी क्यू आर के, और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब त्रिभुज समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के प्रमेय से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू का वर्ग, समूंगत भुजाओं के लंबाइयों के वर्ग का अनुपात हो जाता है। तो ये दे रखा है 225 बटे 81 बराबर ए बी वर्ग बटे पी क्यू वर्ग। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर 15 बटे 9। ये कितना आ गया, ए बी वर्ग, दोनों पक्षों का क्या किया हमने, वर्गमूल ले लिया। तो ए बी इनका वर्ग ले लिया तो वर्ग हट गया, ए बी बटे पी क्यू। 225 का वर्गमूल 15 और 81 का वर्गमूल 9 हो गया। तो ए बी बटे 12 15 बटे 9, तो ए बी बराबर 15 गुणे 12, तीर गुणा किया यहाँ पे, 15 गुणे 12 बटे 9, जो कैंसिल किया हमने, तो ए बी की लंबाई 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हुई। छठवां सवाल कह रहा है समबाहु त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ में त्रिभुज एबीसी अनुपाते त्रिभुज डीईएफ बराबर 1:2। AB 4 सेंटीमीटर हो तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, त्रिभुज ABC और DEF दोनों समबाहु हैं, और कोई भी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, वे समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सभी कोण 60 अंश होते हैं। अब सारे कोण 60 अंश हो गए तो वो को कसौटी से समरूप हो जाते हैं। तो अब इनकी त्रिभुजों का अनुपात हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। तो ये दे रखा है 1/2 बराबर AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। 1/2 बराबर AB यहां दे रखा है 4, तो 4 का वर्ग बटे DE का वर्ग। तो DE का वर्ग बराबर 4 चौके 16 गुणे 2 हो जाएगा। तो DE का वर्ग करनी में, यहाँ पे स्क्वायर हटाया तो इधर करनी लग गई, 16 गुणे 2 करनी में, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और करनी में 2 इकाई। तो DE की लंबाई 4 करनी में 2 इकाई होगी। अब यहां कह रहा है कि आकृति 1.66 में PQ समांतर है DE के। यदि त्रिभुज PQF 20 वर्ग इकाई और PF बराबर 2 DP है, तो त्रिभुज चतुर्भुज DPQE ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित कृति पूर्ण कीजिए। अब यहां देखिए दे रखा है ये त्रिभुज PQF ये छोटा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 20 इकाई। PF दे रखा है, PF ये DP का डबल है, तो माना DP x है तो PF 2x हो जाएगा। तो DF ये पूरी ये वाली लंबाई DF ये कितनी आएगी, DF बराबर DP धन PF, इसको x माना है, इसको 2x माना है, तो x धन 2x बराबर 3x। अब दोनों त्रिभुज में ये कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज FDE और त्रिभुज FPQ में दो त्रिभुज ले लिया। अब ये देखिए कोण FDE सर्वांगसम हो जाएगा कोण FPQ के, दोनों संगत कोण है, ठीक है ना, ये समांतर है तो ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे। इसी प्रकार FED ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों संगत कोण है तो सर्वांगसम हो जाएंगे, तो ये दोनों सर्वांगसम, और दो कोण सर्वांगसम हो गए तो मतलब ये छोटा त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज समरूप हो गए कोको कसौटी से। तो एरिया ऑफ FDE बड़ा त्रिभुज बटे एरिया ऑफ FPQ छोटा त्रिभुज बराबर ये FD का वर्ग और बटे FP का वर्ग या PF का वर्ग। तो ये पूरा कितना हमने लिया था यहाँ पे 3x, तो 3x का वर्ग बटे 2x का वर्ग, और ये कितना दे रखा है 9/4। ये कितना आ जाएगा क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, तो इसलिए एरिया ऑफ FDE बराबर 9/4 एरिया ऑफ FPQ। यहाँ कैंसिल कर दिया मान रख के, 4 पंचे 20 तो 9 पचे 45, तो इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 इकाई आ गया। अब इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस बड़े त्रिभुज में से ये छोटा त्रिभुज निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज DPQE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज FDE माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज FPQ, तो 45 ऋण 20 बराबर 25 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार ये प्रश्न संग्रह के सारे प्रश्न हल हो गए।